दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, आज एनालिसिस हम कर रहे हैं कल के लिए, जो है 9 जून एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के लिए। और मैं ये एनालिसिस 5 बजे से पहले कर रहा हूँ आज। तो अभी बजा है 4:13। जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कस करना चाहिए हमें, इसीलिए कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ तो भी प्लीज़ सह लीजिए क्योंकि आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो स्पॉट प्राइस में देख रहा हूँ, ये investing.com एप्लीकेशन में है, USD/INR आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज पूरा दिन क्या हुआ, इंपॉर्टेंट डिसीजन आया 10 बजे। अगर हम देखें आज का ट्रेड, अगर हम आज का ट्रेड देखें दोस्तों, वन डे का ट्रेड, और मैं जाऊं एग्जैक्ट 9 बजे के पास। ये देखिए दोस्तों, 9 बजे से ये ट्रेड शुरू हुआ आज 9 बजे। 9 बजे का लेवल है 82.6, ऑलमोस्ट 595, 82.59, 82.6। एक कैंडल ही बना है 82.6 के ऊपर, उसके बाद पूरा रेंज बाउंड रहा है। नीचे को मैंने एक लेवल दिया था आपको, और इसका पिक्चर भी मैंने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, 82.546। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है दोस्तों, और इसी लेवल पे आता है दोस्तों और बाइंग आ जाती है, इसी लेवल पे आता है बाइंग आ जाती है, इसी लेवल पे आया बाइंग आ गया। तो आप देख सकते हैं ये एक नंबर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अगर इसके ऊपर रहता है दोस्तों तो चांसेस अपसाइड के हैं। अब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ। जनरली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते नहीं है गवर्नमेंट, इसीलिए बढ़ाता है क्योंकि उनके पास पैसा कम रहता है या इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। उन सिचुएशंस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस करेंसी पे दबाव आता है और वो करेंसी नॉर्मली वीक हो जाती है। पर आज का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो आया है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि रुपी को स्ट्रॉन्ग होना था, 8250 के नीचे आ जाना चाहिए था सुबह ही, पर सुबह से आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया, उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी, जो बैंक सोच रहे थे इन्फ्लेशन 4% से नीचे, हम 4.5 या 4.7 है इन्फ्लेशन, थोड़ा हाई है, वो एक रीज़न है। कल एक्सपायरी है, क्या ट्रेडर्स एक सेटअप कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि 82.5 के नीचे नहीं आएगा। और तीसरी बात ये भी है दोस्तों कि आवरली चार्ट पे अगर आप जाएं, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेट बनी है, ये टेक्निकल व्यू है, जो टूट ही नहीं रहा है। नीचे की तरफ टूट जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि न्यूज़ तो तगड़ा है, इंडिया के फेवर में है। पर अगर आप गोल्ड देखें या बॉन्ड यील्ड्स देखें, गोल्ड गिर गया है दोस्तों, 1961 के पास है, $1961 के पास है। और अगर 1953 को ब्रेक करता है तो बहुत ही नीचे जाएगा गोल्ड। इस हिसाब से रुपी भी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो हमें कल के लिए, एक्सपायरी के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल का एनालिसिस कर लेते हैं हम, कल क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए हमें ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, ये है वो 1 आवर का चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये सबसे बड़ा कप है। नॉर्मली ये हैंडल ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। पहले हमने देखा ये ब्रेकडाउन हो गया, फिर होप आया कि नहीं भाई मैं रिम के पास वापस आ गया, फिर एक ब्रेकडाउन हुआ, तो सब लोगों ने सोचा यहाँ ब्रेकडाउन होगा, फिर रिम के पास आके फिर रिम के पास खड़ा हुआ। आज भी ये ब्रेकडाउन हुआ है, पर ये वाला जो लो है और ये वाला जो लो है, इसमें फ़र्क है। ये है 82.47 पे और ये स्टॉप हो रहा है 82.546, जो कल का इंटरिम रेसिस्टेंस था उसके ऊपर आज सपोर्ट बन गया है। तो मुझे ये अंतर से लगता है कि यहाँ से या मुझे एक अप ट्रेंड मिलना चाहिए यहाँ पे, तभी ये चार्ट कंप्लीट होगा और ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी कंप्लीट होगा। तो ये मेरा व्यू है, देखते हैं ये व्यू करेक्ट आता है कि नहीं। तो इस व्यू को लेके ही मैं अपना कल का ट्रेड प्लान बनाने वाला हूँ दोस्तों। अगर कल स्पॉट ये लेवल के ऊपर रहता है जो है 82.546, इसके ऊपर अगर स्पॉट रहता है, मैं बाई साइड पे रहूँगा कल एक्सपायरी के लिए। मेरा पहला टारगेट जो मैं देखूँगा वो है 82.58। ये भी एक तगड़ा रेसिस्टेंस है दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तभी हम
ऊपर रिम लेवल तक जाएंगे जो है 82.65, और अगर हम 82.6566 लेवल के ऊपर ट्रेड करता है स्पॉट आज शाम के न्यूज़ के बेसिस पे, तो अगला लेवल डायरेक्टली आ जाएगा 82.74, और 74 के ऊपर दोस्तों जैसे मैंने सोचा था 82.83 भी आ सकता है। और अगर ये ट्रेडर सेटअप है और अगर स्पॉट 82.54 के नीचे जाता है दोस्तों, तो स्ट्रेट आपको एक दो सपोर्ट मिलेंगे 82.53 82.51 पे, बट उसको भी तोड़ा तो नीचे के लेवल पे जाएगा स्ट्रेट ये 82.47, 47 को नीचे तोड़ेगा डायरेक्टली जाएगा 82.38, और 38 के नीचे तोड़ेगा दोस्तों तो डायरेक्टली जाएगा 82.31। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड जो है वो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इंडिया का न्यूज़ स्ट्रांग है। पर कमोडिटीज़ के ऊपर वॉच कीजिए, आज शाम को यूएस का नॉन फेरोल एम्प्लॉयमेंट इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, उस पर नज़र डालिए। उसके मुताबिक या ट्रेड ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर ऊपर गया तो ये वाले मेरे रेसिस्टेंस है, इन पे ट्रेड करूँगा। अगर नीचे गया तो सेल ट्रेड लेके इन पे रेसिस्टेंस, इन सपोर्ट्स के ऊपर काम करके मैं अपना इंट्राडे ट्रेड लूँगा। ये जो ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल है, ये कल के लिए है प्लान। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है पहली बार, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें। बाजू में जो बेल घंटी की आइकन है उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार होने में सहायता कर सकती है। ठीक है, नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis, and I am doing analysis for 9th June, and I am doing the analysis almost 40 minutes before the closing of the trade today. The reason for that is because I want to pass on some important information to you regarding the expiry. So friends, as you can see, this is the opening today at around 9 o'clock. Our opening was almost close to 82.6. That was the kind of opening, and then only one candle above 82.6 was formed, but after that it has been in a range. And you can see here I had given you a number in my Telegram channel also, which is 82.546. Whenever this number was hit, uptrend came again. It came down, again uptrend came, again it came down, again uptrend came. So this number 82.546 is a very strong support as of now. If this support is broken on the downside, then things can go downwards. If until this support is holding, there's every chance of going upwards. So why there is chance of going down and why there is chance of going up? Let's understand that. Today, India announced its monetary policy, RBI, where the interest rates are kept unchanged. That means there's going to be no change in interest rate. Normally, any country will not change its interest rate or increase its interest rates until and unless their GDP is very bad, inflation is very high that they can't control. Only in scenarios like that, they look at increasing the interest rates. But in the case of India, the GDP has been good, and at the same time, inflation, while it is higher than 4%, it is at around 4.7%. Expected was 4%, but it's at 4.7%. So that could be the only reason why rupee is not getting so strong. Otherwise, from morning, we should have by now been below 82.5. That is one reason. Second reason is today evening, US will release its jobs data. Based on that, US inflation will be known. If US inflation is high, that means they will increase their interest rate, which will lead to a kind of dollar strengthening. The third part is, a trader setup. Tomorrow is weekly expiry, and in that, the traders might be just giving hopes for people that, I might not go below 82.5, and maybe they might take it down also depending on the data. So these are few reasons which you should remember for trade tomorrow. So let's see the trade plan for tomorrow on the 1 hour chart, friends. And it's important that you look at this 1 hour chart. So if you look at this 1 hour chart, friends, I've been telling you from last 2 days, there's a cup format on the 1 hour chart, and technically the handle should come like this, and there will normally be an upside breakout on the cup and handle format. But you can see here, there was a breakdown. Everyone thought it will go down further from here, but it got arrested and again came back to the rim. Then everyone thought it will go up, it didn't. Again it broke down, and again it went up to the rim. And today again it has come down. So, but important point is this low is 82.47,
and this low is coming at 82.546. This is what I wanted to highlight. The low is not this, until this low is not broken, the handle is intact, and I expect from here an up move should come in order to complete this cup and handle formation for this hourly series. Whether it will come or not, let us see tomorrow. So what is going to be my trade for tomorrow? I'll let you know, friends. So on the 1 hour chart, this is going to be my trade tomorrow. So tomorrow I will be watching out important level, which will be 82.546. So if spot is above 82.546, I will be on the buy side for the expiry. My first target I will look for is 82.58. My next target above 82.58, my next target I will look forward is 82.65. If spot is able to sustain above 82.65, friends, it will test 82.74. And above 82.74, my ultimate target, which I am expecting, is 82.83. This is a possibility only if spot remains above 82.564 and shows an upward trend. In case spot is not able to sustain, let's say the evening data comes very bad and is against the US dollar, then obviously rupee will become stronger, and rupee already has a reason that interest rate is not increased, so that can also be a reason why rupee will become stronger. In that case, on the downside, first it will we will have to see if spot is breaking 82.47. If spot breaks this number 82.47, then downside 82.31 will 38 will come, and below 82.38, 82.31 will come, friends. These are the downside targets if spot breaks 82.546 and then breaks 82.47. So remember these numbers for tomorrow's trade so that you can avoid any wrong trades. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. Press the bell icon right next to the subscribe button and choose all, so that you will get notified every day when I upload my analysis video, and you will never be, you'll always be prepared for the trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.